बहुत से पढ़े लिखे और टैलेंटेड नौजवान सिर्फ इसलिए बेरोजगारी का शिकार हैं क्योंकि वो अपनी सीवी या रिज्यूमे में या तो कुछ गलतियां कर देते हैं या जॉब की रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपनी सीवी को अपडेट नहीं करते। आज हम आपको सीवी एक्सपर्ट के तज्जिए से आगाह करेंगे ताकि आप अपनी सीवी को जदीद रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट कर लें। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली इरम एहसन अली पाकिस्तानी नौजवानों को मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क उनकी ड्रीम जॉब हासिल करने में मदद कर रही हैं। वो कहती हैं कि एक रिक्रूटर के पास किसी सीवी को देखने के लिए सिर्फ 7 सेकंड होते हैं और ऐसे में अक्सर उम्मीदवार अपनी तमाम तर मुहारत के बावजूद सिर्फ गैर मुतासिरकुन सीवी बनाने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। इरम अपने क्लाइंट हमजा की मिसाल देती हैं जिन्हें 17 कंपनियों में अप्लाई करने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ये मसला सिर्फ हमजा के साथ नहीं, हम में से कई लोग अपनी बरसों पुरानी सीवी दर्जनों जॉब पोस्टों पर भेज देते हैं, ये समझे बगैर कि हर नौकरी के इश्तिहार में एक कंपनी कुछ मखसूस खूबियां मांगती हैं। दुनिया भर में अब कई कंपनियां मुलाजिमीन की भर्ती के लिए मखसूस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ATS कहलाए जाने वाले ये सॉफ्टवेयर्स आसान लफ्जों में उम्मीदवारों की सीवीज की छांटी करते हैं। मुतादिद मराहिल के दौरान यही सॉफ्टवेयर ये फैसला करते हैं कि एक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या इसे रिजेक्शन ईमेल भेजनी है। किसी अच्छी नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हुए उम्मीदवारों को मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने के साथ साथ अपनी सीवी भी अपलोड करनी होती है। इन सॉफ्टवेयर के जरिए हायरिंग मैनेजर्स की जिंदगियां आसान हो जाती हैं, जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों सीवीज भेजी जाती हैं। बुनियादी सतह पर देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर किसी उम्मीदवार की तालीम, तजुर्बे और दीगर अवामिल की बुनियाद पर इनकी जांच करते हैं। वो किसी सीवी में इन अल्फाज और इस्तिलाहात को ढूंढते हैं जो किसी असामी के लिए ज़रूरी करार दिए गए हैं। इन जदीद सॉफ्टवेयर में बाज़-औक़ात मस्नूई ज़हानत और एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी की सीवी स्कैन करके ये तयन करते हैं कि आया किसी उम्मीदवार को दूसरों पर तरजीह दी जा सकती है। अगर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों सीवीज मौसूल करने वाले एक मैनेजर की नज़र से देखा जाए तो ये ATS सिस्टम किसी नेमत से कम नहीं। ATS मस्नूई ज़हानत के जरिए स्किल मैचिंग या वर्ड मैचिंग करता है, यानी जॉब पोस्ट और सीवीज का मुवाजना करके ये वाज़ेह हो जाता है कि कौन से उम्मीदवार इस नौकरी के लिए मौजूद होंगे। ATS इब्तदाई मराहिल में हज़ारों सीवीज में से बेहतरीन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करता है और अगर किसी उम्मीदवार की प्रोफाइल इन तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखती तो इन्हें पहल ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। सीवी में की जाने वाली चंद बुनियादी गलतियाँ। आबिदा नसीर गुज़श्ता कई सालों से फाइवर पर बतौर फ्रीलांसर लोगों को अपनी सीवी बेहतर करने में मदद कर रही हैं। वो कहती हैं कि उम्मीदवार अक्सर ये गलती करते हैं कि वो सीवी में अपनी एक बड़ी सी तस्वीर लगा देते हैं या फिर राब्ते के खाने में अपने घर का पता लिख देते हैं। कुछ उम्मीदवार हॉबीज या मशागिल के नाम पर गैर ज़रूरी मालूमात दे देते हैं। आबदा कहती हैं कि कई उम्मीदवार फॉर्मेटिंग और फॉन्ट की बुनियादी गलती करते हैं जिसमें बाज़-औक़ात किसी सॉफ्टवेयर के लिए इसे पढ़ना ही मुमकिन नहीं होता। उम्मीदवारों के इस हवाले से भी आगाही नहीं होती कि उन्होंने पहले अपनी मौजूदा नौकरी के बारे में बताना है और इसके बाद पुरानी नौकरी का जिक्र करना है। आप अपनी सीवी में बड़ी सी तस्वीर जो कि उमूमन सेल्फी होती है लगाते हैं तो इसे बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं समझा जाता, यानी न सॉफ्टवेयर या HR की जानिब से इसे हरगिज़ शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सकता। ये मुमकिन है कि तकनीकी एतबार से आप बेहतरीन हो मगर कम्युनिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप अपनी बात समझा ही नहीं पाएंगे तो आप आलमी सतह पर मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। नौजवानों में काबिलियत और पोटेंशियल है, ताहम उम्मीदवारों को ज़ुबान और प्रोफेशनलिज्म पर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीदवारों को अपने पेशा वराना सफ़र में उन कामयाबियों का जिक्र करना चाहिए जो उन्हें मुमताज़ बनाती हूँ, जैसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें उनकी नुमाया कारकर्दगी रही हो। ATS फ्रेंडली सीवी बनाने के लिए चंद हदायत। नंबर 1, ATS फ्रेंडली सीवी में आप सादा डिज़ाइन, फॉन्ट और फॉर्मेट इस्तेमाल करें। नंबर 2, इसमें किसी किस्म की तस्वीर, टेबल या ग्राफ शामिल ना करें। नंबर 3, अपनी सीवी में मुख्तलिफ सेक्शंस बनाकर इनमें सिर्फ मुतल्लिका मालूमात लिखें। नंबर 4, जॉब ऐड पढ़ें और वहां से कुछ कीवर्ड्स अपनी सीवी में शामिल करें ताकि सॉफ्टवेयर के लिए इसे शॉर्टलिस्ट करना आसान हो। नंबर 5, अगर आपके पास 5 साल का तजुर्बा है जिसका तकाजा जॉब के ऐड में भी किया गया है तो इसका वहां लाजमी जिक्र करें। एक गलत फहमी है कि सीवी जितनी लंबी होगी उससे उतना ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। किसी टेम्पलेट में बनाई गई नीली पीली सीवी नॉन ATS हो जाती है क्योंकि ATS के सॉफ्टवेयर उमूमन बहुत सादा सीवी को बआसानी पढ़ पाते हैं। अपनी सीवी में आसान और सादा फॉर्मेट इस्तेमाल करें, इसे रंग बिरंगा ना बनाएं और इसे कुछ इस तरह तरतीब दें कि इसे समझना आसान हो। इसमें आम फॉन्ट इस्तेमाल करें जो सिस्टम समझ सके। ATS फैंसी चीज़ों को नहीं पढ़ पाता।